नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा पहला वीडियो है वो है प्राचीन बिहार का इतिहास, कैसे उसकी जानकारी मिली और उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या रहे। यह जो वीडियो मैंने बनाई है वो बीपीएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं बिहार में वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इसे देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्राचीन बिहार का इतिहास जो है वो कितने भागों में बांट के हमें पढ़ना है। तो इसे हमने जो इसे बांटा है वो है बिहार का पाषाण काल, बिहार में वैदिक काल, बिहार में महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश। बौद्ध और जैन धर्म जो है चूंकि बिहार से ही संबंधित था, मौर्य वंश वहीं से था और गुप्त भी। तो इस तरह से हम बांट के इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने आपके स्लाइड में जो मैंने पॉइंट वाइज डाला है ये एक एक करके ये सब पे वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक और साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं और अगली वीडियो फिर आएगी बिहार में पाषाण काल पर, फिर वैदिक काल पर। इस तरह से क्रमवार वीडियो आता रहेगा डे टू डे। तो अभी हमें पढ़ना है कि बिहार का जो इतिहास है उसमें जो प्राचीन का इतिहास है पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या मिला है। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पूर्व ऐतिहासिक युग में के लिए जानकारी जो मिली है वो मुंगेर से, चिरांद से, चेचर, मनेर एवं सोनपुर से मिला है, जहाँ से ताम्रपाषाण मिले और मृदभांड भी मिले हैं। मौर्यकालीन युग में जब आते हैं हम तो लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज से और साथ में रामपुर से, इन तीन जगहों से हमें मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। उसके बाद अन्य पुरातन स्रोत में जाते हैं तो बराबर की गुफाएं, नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र और राजगीर से जो स्मारक प्राप्त हुए हैं उससे हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं इतिहास का, बिहार के प्राचीन इतिहास का। और खुदाई की बात करें तो खुदाई से सिक्के, मनके एवं मूर्तियां भी मिली हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में पूर्व ऐतिहासिक युग से, मौर्यकालीन युग से, अन्य पुरातन स्रोतों से और खुदाई से चीजें मिली हैं जिसको मैंने यहाँ पर वर्णन किया है। अब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे महाग्रंथ आते हैं जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण, इसमें भी बिहार के प्राचीन बिहार के इतिहास का वर्णन है। फिर बौद्ध रचनाएं में बात करें तो अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक में, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं बौद्ध रचनाओं में, इनमें भी प्राचीन बिहार का इतिहास का वर्णन है। जैन ग्रंथ में जो प्राचीन बिहार का इतिहास है वो है भगवती सूत्र में। और अन्य लेखकों की बात करें, अन्य लेखक में मेगस्थनीज की इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे, उनका यात्रा वृत्तांत, और कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे उसके अर्थशास्त्र से भी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसे हम क्रमवार तरीके से कैसे आगे पढ़ेंगे और उसके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करी। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मैं और आगे क्रमवार तरीके से पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध, जैन, मौर्य और गुप्त वंश से संबंधित वीडियो लाऊंगा। और ये वीडियो छोटे होंगे लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, एक दो बार देखिए, समझ में आएगा, इसका आपको हमेशा लाभ मिलेगा। थैंक यू।